भारतीय चिंतन की मैं बात करूँ, जितनी दुष्प्रवृत्ति यहाँ भारतीय चिंतन में दुष्प्रवृत्ति नहीं। भारतीय चिंतन विचित्र है। ईश्वर जब अवतरित होता है और साकार होता है डिमांड पर, चुटकियों में, तो एक दैत्य के पुत्र के सामने आता है प्रहलाद के समय, और जितनी बार जमीन पर उतरता है दैत्यों के चक्कर में उतरता है, सांठ गांठ रहती है ना। क्योंकि भारतीय परंपरा इस द्वंद को जानती है कि कोई चीज अगर काली नहीं तुम्हारे पीछे रखी हुई है तो सफेद उस पर दिखने वाला नहीं, अगर अंधियारा नहीं है तो प्रकाश नहीं दिखने वाला। इसलिए हमने बुराइयों को नहीं, कोई पापी नहीं है इस सृष्टि पर, यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी गूंज है। हम इसलिए जीवित हैं इतने वर्षों से, पर अब हम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने भी पाप और पुण्य में समाज को बांटना शुरू कर दिया। हम भी ये बताने पर तुले रहते हैं कि ये पापी है। ऐसा मत समझना कि मैं त्रुटियों पर चर्चा नहीं करने वाला हूँ। त्रुटियां और अपराध ये दोनों चीजें भारत में स्थापित हैं। अपराध में नहीं रोका गया, अपराध है। तुम यदि एक निरीह को मार रहे हो, कोई पाप और पुण्य नहीं। तो कृष्ण अर्जुन से इतने कहीं तो कहता है, अर्जुन कहता है अरे छोड़िए, मेरी पत्नी के साथ बुरा किया, हमारे साथ बुरा किया, लेकिन हत्या ना। तो कहते हैं क्लीब मत बनो। क्लीब माने जिसको सामान्य भाषा में आप कहते हो हिजड़ा, नपुंसक। कहता है नपुंसक मत। क्या उसने ऐसा कर दिया? व्याख्या क्या है वहां पर? तू अपने धर्म से हट रहा है। पर धर्म में जाकर राज्य भोगने से अच्छा है स्वधर्म में मर जाना। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। मगर इसका मतलब यही है क्या कि हिंदू और मुसलमान बनने का झगड़ा होगा। वो कह रहा है स्वभाव, जिस स्वभाव से तुम जुड़े हुए उस स्वभाव से मत अलग होना। हमारा स्वभाव क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म के माने क्या है? प्रेम का स्वभाव है, लेकिन प्रेम में कोप शामिल है। ऐसा प्रेम नहीं होता जिसमें कोप नहीं हो। जो शंकर प्रसाद ने कहा है क्रोध इसी पर आता है जिससे कोई नाता, जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं उसको तुम क्रोध भी नहीं कर सकते। अधू के बोलिए जब तुम मेरा है ना। ये बड़े महत्वपूर्ण बात है। तो भारतीय परंपरा में 5 गुरुओं का सम्मेलन होता है। 5 गुरु एक जगह इकट्ठा होते हैं, 5 प्रकार के भाव एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उस भाव पर जो भाव छाया हुआ है मूल रूप से दार्शनिक रूप से नियतिवाद है और भावनात्मक रूप से प्रेम। तो भारतीय चिंतन 2 केंद्रों पर टिक जाता है, एक तरफ नियति है और एक तरफ प्रेम है। तो हमने 2 देवताओं को चुन लिया। एक को हमने कहा महादेव जो नियति है, इसलिए क्रूर है, सर्प के साथ है, भूत प्रेतों के साथ है, हिमालय पर दिगंबर बैठा हुआ है, शमशान में रहता है, ये नियति। और दूसरा हमने प्रेम का प्रतीक चुना, उसे हमने कहा विष्णु, सुंदर है, सुकोमल है, ऐश्वर्यवान। ये 2 ईश्वर नहीं है, ये सनातन धर्म की 2 परंपरा, यही द्वंद है, इसी को स्थापित कर रहा है। समझ गए? तो भारतीय जब तुम कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, तो याद रखना ये कोई श्लोक नहीं है, ये स्थिति हो। और इस स्थिति में तुम जैसे ही प्रवेश कर गए तुमने गुरु को प्राप्त कर लिया। लेकिन जाओगे कैसे? अब गुरु तो तुम्हारे सामने आ गया, कल से तुम लोग लेंस लगा के गुरु खोजने भी लगोगे कि साहब इसमें भृगु तो दिख रहा है मगर नारद नहीं दिख रहा। तो भारतीय परंपरा ने एक और अलग विधान तैयार किया, कहा गुरु गुरु मत ढूंढो। जिस गुरु को तुमने ढूंढ लिया वो तो गुरु था ही नहीं, वो कोई यूनिवर्सिटी थी, कोई कॉलेज था, वो भी कौन सा? प्राइवेट, जिसमें डोनेशन से एडमिशन मिल जाता है। जेएनयू तो नहीं लेगा डोनेशन से एडमिशन, वो तो मेरिट तुमसे मांगेगा। बहुत से हैं यहाँ पर, साहब हमारा इस कॉलेज में नहीं हो रहा है, बड़े किसी रिलायबल तो हम किसी प्राइवेट में कर लेंगे, है ना। तो आजकल बहुत से गुरु हैं जो कि क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्ड भी आपको दिशा दे देते हैं। आप देखना ऑनलाइन भी दिशा, हाँ आप उनको ऑनलाइन दीक्षा दे सकते हैं। आपको वो डिग्री देते हैं संबोधि की, जैसे ओशो कम्युनिटी में चले जाओ तो संबोधि की डिग्री मिलेगी। आर्ट ऑफ लिविंग वालों में चले जाओगे तो तुमको डिग्री मिल जाएगी, तुम्हें संबोधि मिल जाती है वहाँ। इसी तरीके से बहुत सारे और भी स्थान है जहाँ तुमको संबोधि, तुमको मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने बोला कि मुझे खुशबू के तल पे समाधि मिल रही है। मैंने कहा
और शिष्य कैसा? बहुत तरह के शिष्य होंगे। नचिकेता की तरह शिष्य मिल जाएगा तुम्हें, श्वेतकेतु की तरह तुमको वैदिक परंपरा में, एकलव्य की तरह तुम्हें शिष्य मिल जाएगा, अर्जुन की तरह तुम्हें धीर शिष्य मिल जाएगा। नेहरू ने कहा था कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ज्यादा मूड कौन था, अर्जुन या कृष्ण, जो छोटी सी बात समझाने में 18 अध्याय लगा दिए। लेकिन अब मैं रहता तो नेहरू से कहता दरअसल तुम्हारे जैसे लोगों को आगे पढ़ना था, इसलिए 18 अध्याय में लिखा गया। अभी तो 2-4 और जोड़ने चाहिए थे, क्योंकि अब तक तुम नहीं समझ पाए कि कहना मूड कौन है ना। खैर ये दिगर मसला है। महत्वपूर्ण बात एक मैं और कह दूं कि सत्य कठोर भी होता है और कई बार बदसूरत भी होता है, इसलिए हम लोग सत्य को पचा नहीं पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। सत्य बोलने वाले को तो शायद हम पचा लेते, थोड़ा सा ठीक ठाक है, थोड़ा सा मॉडेस्ट है, थोड़ा ढंग से बात करते हैं, सत्य नहीं पचा पाते। और यही विडंबना है। तुम्हें सत्य को पचाना था, सत्य को चबाना था, सत्य को निगलना था, तो तुलसी ने कहा बाल समय रवि भक्षणी। और जब तुम पुराण पढ़ते हो तो पता लगता है हनुमान का गुरु कौन था? सूर्य। हनुमान को हमने संसार का सबसे बलवान, सबसे बुद्धिमान, जिसके पास 8 सिद्धियां थी, सारी निधियां थी, सारे ज्ञान थे, जिसने राम का उद्धार किया है, वो हनुमान है। उसमें गुण क्या था? सिर्फ एक गुण था कि बाल समय रवि भक्षणी हो। उसने बचपन में ही सूर्य को निकल लिया, मैंने अपने गुरु को अल्पकाल में ही निकल लिया। इसका मतलब ये नहीं कल से तुम लोग चुनौती लेकर राज्य में पता लगा है जैसे ही मैं आपको निकलूंगा मैं हनुमान हो जाऊंगा। निकल लेने का मान लिया कि वो सब जो उनके अंदर था वो सब तुमने ग्रहण कर लिया। और ये ग्रहण करने की क्षमता कैसे आएगी? वो केवल 2 चीजों से आती है, अनुशासन और समर्पण। जब तुम अनुशासित होते हो और समर्पित हो जाते हो, किसी भी केंद्र के लिए समर्पित हो जाओ और किसी भी विचार पर अनुशासित हो जाओ, सत्य तुम्हारे सामने आ जाएगा, ईश्वर तुम्हारे सामने आएगा, सद्गुरु तुम्हारे सामने आ जाएगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, डूबने की बड़ी जरूरत है। नानक ने कहा था ना, जिन खोजा 3 पानियां गहरे पानी पैर, डूबा नहीं तो नहीं पाए। और तुम क्या है? तुम तैर के पार करना चाहते हो, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन, अच्छा तुम में से कोई गलती से ये मत समझ लेना कि तुम्हारे स्कूल कॉलेज का जो टीचर होता है वो गुरु होता है ना। शिक्षक भारतीय दृष्टांत में एक अलग चीज होती है और गुरु बिल्कुल अलग चीज है। गुरु शुद्ध रूप से आध्यात्मिक ही सिर्फ होगा, याद रखना। तो अब तुम लोग शिक्षकों के साथ इतना रह चुके, और शिक्षक क्यों डूबने दे अपने में? वो तो अपने गहरे सूत्र भी तुम्हें नहीं पता लगने देगा। अगर तुम में से कोई पीएचडी करने जाए तो मालूम पड़े कितने पापड़ दिलवा देगा तुम्हें, छोटे छोटे के एक तरीका ये बताने के लिए कि आखिर पर्टिकुलर फॉर्मूला सेट कैसे करते हैं, इसके लिए तुम्हें 1.5 साल हो सकता है अपने बच्चे की पॉटी डुलवा दो, आसानी से करवा लेगा। तो क्या है, ऐसे गुरु को तो तैर के ही पार करते हो, लेकिन एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। ये डिग्री नहीं, आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुरु होता है वो भंवर की तरह होता है, डूबना तुम्हारी मजबूरी हो जाती है। अगर गुरु तुम्हें चुन ले तो भंवर की तरह फंसा लेगा, तुम्हें डुबा के ही मारेगा। अगर गुरु तुम्हें नहीं मिला और गुरु तुम्हें ढूंढना है तो दरिया किनारे जाओ और कहीं भी डूब जाओ, नीचे तुम्हें गुरु मिलेगा। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि तुम ये ट्राई करना जमुना जी में, ठीक है? कहने का मतलब है किसी सिद्धांत पर, किसी केंद्र पर जाओ और उसमें डूब जाओ। जैसे जैसे गहरे उतरते जाओगे वैसे वैसे योग्यता निखरती आएगी, और जब तुम सुपात्र हो जाओगे तो तुम्हारे पास गुरु उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि भारतीय दृष्टांत में आखिरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जानने के लिए वो ये है कि यहाँ सुपात्रता सबसे महत्वपूर्ण है। सिर्फ इसलिए कहा कि शूद्र के कान में शीशा पिघला दो, कोई नफरत नहीं है शूद्र से, मामला सुपात्रता है। और इसको कृष्ण भी कह रहा है कि देखो तुम सुपात्र हो क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र दोनों हो, इसलिए इस ज्ञान को तुम ले सकते।
बाधाएं घटानी पड़ेगी। तुम्हें भक्त भी होना पड़ेगा और शिक्षक भी होना पड़ेगा। भक्त के मानी होता है प्रेम में डूबा। तो पूर्ण चीज यदि आप में से कोई गुरु की तलाश कर रहा है तो सबसे पहले अपने भीतर समर्पण की तलाश करिए, संदेहों से परे होइए। अगर किसी केंद्र या विचार को, कोई भी केंद्र सत्य के पास जा सकता है, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना। संसार का सबसे बड़ा झूठ भी तुम्हें सत्य तक ले जा सकता है यदि तुम उसमें पूरी तरह से समर्पित हो सके, पूरी तरह से डूब सके। याद रखना, तय नहीं, क्योंकि सत्य तो जब तक खुला नहीं, कैसा सत्य? जो मैं बोल रहा हूं सत्य है नहीं। बुद्ध कहता है यदि सत्य के मार्ग में मैं तुम्हें मिल जाऊं, मेरी गर्दन काट देना। वो तुम्हारी अनुभूति का मार्ग है। जो बातें मैंने अभी अभी कही है, तुम में से बहुतों को पचेंगी, बहुतों को नहीं पचेंगी। जिनको पच जाए, जिनको नहीं पची, उनके लिए कोई बात नहीं, वो फिर मिले मुझे। लेकिन जिनको पच जाए, अब मेरा कहना होगा कि जुगाली चालू कर दे, उसका कुछ दूध भी बनाए, कुछ मक्खन भी निकाले, फिर उससे घी भी बनाए, और फिर उसको अपने दिमाग की जो बातें है उसके ऊपर रखें, लगाएं और जला दें, तो दिया जलेगा। अब पति को भव वहां से। तो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गुरु पूर्णिमा का अवसर बीता। आप सब में से कईयों ने अपने गुरुओं की पूजा की होगी, लेकिन पूजा से गुरु नहीं मिलता। गुरु मिलता है शोध से, गुरु मिलता है आत्मशोध से। गुरु के शोध से नहीं, आत्मशोध से और आत्मशुद्धि से। ये दो चीजें अपने अंदर पैदा करें तो निश्चित रूप से शायद आप में से कभी कोई किसी गुरु को प्राप्त